तो चलिए बच्चों अपन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं सर्किल। तो आज मुझे बताना है आपको बच्चों जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्किल। अब ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होता है? अभी तक आपने इक्वेशन ऑफ ए सर्किल देखा है जिसका सेंटर था एच के और रेडियस था आर। तो ऐसे सर्किल का इक्वेशन आपने बोला था x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू ऑफ आर स्क्वायर। यदि मैं इसको सॉल्व करता हूं तो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2hx प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2ky माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मैं इस तरीके से कर सकता हूं। अब यदि मैं इसी को देखो ऐसा भी लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ऐसा लिख सकता हूं। अब मान लीजिए यहां पर मैंने बोला लेट g इज इक्वल टू माइनस 2h, g इज इक्वल टू माइनस h एंड f इज इक्वल टू माइनस k एंड h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू ऑफ c। सपोज ऐसा लिखा, मैं इस माइनस एच की जगह लिखना चाहता हूं g, माइनस के की जगह लिखना चाहता हूं f और इस पूरे की जगह पर लिखना चाहता हूं c। तो यदि ऐसा करता हूं तो जो इक्वेशन आएगा वो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx, क्योंकि माइनस एच की जगह g आ गया, प्लस माइनस के की जगह f आ गया तो 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन कहलाता है बच्चों जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अब यहां पर सोचने वाली बात यह है कि g इज इक्वल टू हमने माइनस एच लिखा है, तो इसका मतलब h और k इसकी जगह क्या होना चाहिए? h की वैल्यू होनी चाहिए माइनस g और k की जगह क्या होना चाहिए? माइनस f। इसी तरीके से एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू मैंने c बोला है, तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो आर इज इक्वल टू ये जाएगा। मतलब आप समझें अब कि यदि जनरल इक्वेशन लिखा हुआ है इस तरीके से और आपसे पूछा जाए बताइए यदि जनरल इक्वेशन है तो ऐसे सर्किल का सेंटर क्या होगा? तो एच के होता है, लेकिन h की जगह आपने माइनस जी बोल दिया और k की जगह माइनस एफ। इसका मतलब सेंटर क्या होंगे? माइनस जी एंड माइनस एफ। और रेडियस की वैल्यू कितनी होगी? तो रेडियस के लिए आप बोलोगे रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी। लेकिन आपको तो पता है यहाँ h की जगह क्या लिख रहे हो आप? माइनस जी, तो आप यहाँ क्या लिख सकते हो? जी स्क्वायर। g इज इक्वल टू क्या है आपका? माइनस एच, तो h की जगह h की जगह क्या लिख सकते हो? माइनस जी स्क्वायर क्या होगा? प्लस जी स्क्वायर हो जाएगा, और k की जगह क्या जाएगा? एफ स्क्वायर। तो यदि आपको ये जनरल इक्वेशन पता है और यदि इस इक्वेशन में आप एफ जी की वैल्यू, एफ की वैल्यू और सी की वैल्यू निकाल लें। अभी अपन क्वेश्चन करते हैं, देखना आप, g की वैल्यू, f की वैल्यू और c की वैल्यू अपन फाइंड कर लें और हम सेंटर क्या बोलेंगे फिर? माइनस जी माइनस एफ। मान लीजिए जी की वैल्यू आ रही है 2 और f की वैल्यू आ रही है 3, तो सेंटर क्या होंगे? -2 -3। रेडियस कैसे निकालोगे?
इससे रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी की हेल्प से। ये कहलाता है सर्किल का जनरल इक्वेशन। अब जैसे इसके लिए मान लीजिए अपन क्वेश्चंस करते हैं, तो चलिए बच्चों अब अपन इन जनरल इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किल। अब यहां पर सर्किल के इक्वेशन दिए हैं। फर्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस टू स्क्वायर इज इक्वल टू ऑफ 9। सेकेंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। थर्ड इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू ऑफ 27। फोर्थ इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4y प्लस 9/8 इज इक्वल टू 0। ये मान लीजिए बच्चों चार क्वेश्चन मैंने लिखे हैं बोर्ड पर। ये सर्किल के इक्वेशंस हैं, आपको इनके सेंटर भी फाइंड करना है और रेडियस भी फाइंड करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब ऐसे क्वेश्चन को यदि आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो बिना जनरल इक्वेशन के भी। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू ऑफ 3 स्क्वायर। अब ये हो गया आपका 1, इसको कंपेयर कर दीजिए x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू ऑफ आर स्क्वायर सर्किल के इक्वेशन से। तो आपको क्लियर है सेंटर क्या हो गया एच के, तो एच के इसकी वैल्यू कितनी हो गई 0 एंड माइनस 2 सेंटर हो गया, और रेडियस की वैल्यू कितनी हो गई 3। तो ये आंसर हो गया। तो ये जो कि क्वेश्चन डायरेक्ट हो सकता था तो अपन ने किया, लेकिन जैसे आप देखें सेकंड क्वेश्चन तो वो आपको जनरल इक्वेशन की हेल्प से ज़्यादा इजी जाएगा। क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। और हमारा जनरल इक्वेशन क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। यदि इन दोनों को कंपेयर कर दें, ये हमको क्वेश्चन में गिवन था, ये हमको पता है, तो हमको क्लियर दिख रहा है 2g की वैल्यू कितनी दिख रही है 6, तो g इज इक्वल टू कितना हो गया 3। ऐसे 2f की वैल्यू कितनी दिख रही है -4, तो f की वैल्यू कितनी आ गई -2, और c की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको 4। ठीक है, तो यदि मैं बोलूंगा सेंटर ऑफ सर्किल, तो आपको पता क्या होता है -g -f, तो आपका आंसर हो जाएगा -3 एंड +2। ये सेंटर हो गए। अब पूछूंगा रेडियस r, तो आप लोग रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो रूट ओवर जी स्क्वायर मीन्स व्हाट 9 हो जाएगा, एफ स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस सी की वैल्यू कितनी है 4, 4 कैंसिल 3 आ गया। तो सेंटर हो गया -3 2, रेडियस हो गया 3, राइट। जैसे थर्ड क्वेश्चन, अब थर्ड क्वेश्चन में बच्चों डायरेक्ट हो सकता है, इसमें जनरल इक्वेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या करो आप 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 27, तो इसको 3 से डिवाइड कर दो, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ऑफ 9,
मतलब x माइनस 0 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। तो h की जगह कितना दिख रहा 0, k की जगह कितना दिख रहा 0 और r की जगह 3। तो सेंटर बोलो एच के 0 0, रेडियस बोलो 3। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, ऐसा है। तो ज्यादा अच्छा है कि अपन जनरल इक्वेशन की हेल्प लेंगे। ये लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4y प्लस 9/8 इज इक्वल टू 0। तो पहले तो इसको आप जनरल इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करो। जनरल इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2j, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होता है 1, यहाँ पर कितना दिख रहा है 2, तो बेटर है इसको किससे डिवाइड कर दोगे 2 से। तो यहाँ कितना जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3/2x प्लस 2y प्लस 9/16 इज इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड साइड को भी हमने 2 से डिवाइड कर दिया और राइट हैंड साइड को भी। अब इस जो इक्वेशन दिख रहा है उसको आप कंपेयर कर दो, उसको आप कंपेयर कर दो जनरल इक्वेशन से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 से। तो बाय 1 and 2 बोलो 2g इज इक्वल टू वॉट 3/2, तो g इज इक्वल टू कितना आ गया 3/4, 2f इज इक्वल टू 2, तो f इज इक्वल टू कितना आ गया 1, और c की वैल्यू कितनी है 9/16। तो सेंटर बताइए मुझे, सेंटर कितना होगा -g माइनस f, तो इस बेसिस पर हो जाएगा -3/4 एंड -1। अब रहा सवाल किसका, रेडियस का। तो रेडियस r इज इक्वल टू क्या होता है √h स्क्वायर प्लस g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। तो r इज इक्वल टू g बोलिए -3/4 स्क्वायर करोगे तो 9/16 आ जाएगा, प्लस 1 -1 स्क्वायर तो 1 स्क्वायर जाएगा, माइनस c की वैल्यू 9/16 तो 9/16 कैंसिल हो गया, तो रेडियस इज इक्वल टू 1। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल। फिफ्थ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्किल पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 4 and having its center at the intersection of the line x minus y is equal, सेंटर कहां पर है, तो एक ये लाइन है और एक ये कोई लाइन है। इस लाइन का इक्वेशन गिवन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, और सेकेंड लाइन का इक्वेशन गिवन है हमको 2x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, राइट। तो जो वीडियो से बच्चे पढ़ रहे हैं, मैंने थोड़ा सा पॉज किया था, एक स्टूडेंट यहाँ पर बैठा हुआ डांट खा रहा था, क्योंकि जब मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा था तो बीच में पट 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 करके बात करता है। मैंने उसको बोला कि मैं नाम करके डांटूंगा, तो मेरे से मना कर रहा था, नो सर बोल दूं, सब बच्चों को पता चलेगा कि इस टाइप का बच्चा बैठा हुआ है क्लास में। चलो बच्चों, तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि कोई सर्किल है जो इस पॉइंट से पास होता है, और इस सर्किल का जो सेंटर है वो इन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर है। तो हमको इस सर्किल का इक्वेशन फाइंड करना है। अब जो इस सर्किल का इक्वेशन निकालने के कई तरीके हो सकते हैं।
एक तरीका तो ये भी हो सकता है, सबसे पहले तो आप इन दोनों पॉइंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लो, सॉल्व कर लो दोनों इक्वेशंस को। जो कॉमन आंसर आएगा वो एक्चुअल में क्या करेगा, दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब डेफिनेटली दोनों का क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, वो सेंटर आ जाएगा। देखिए पहले अपन सॉल्व करते हैं फिर बात करते हैं। 2x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, मतलब x इज इक्वल टू, इसका मतलब x इज इक्वल टू वाई प्लस 4, यदि ट्रांसफर कर दे दो। अब इस x की वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट कर दो सेकेंड इक्वेशन में, तो जाएगा 2 इंटू वाई प्लस 4 प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट लाइन थी, ये सेकेंड लाइन थी। फर्स्ट लाइन में मैंने उसको x को y के टर्म्स में कर दिया और यहां सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो पूरा इक्वेशन y के फॉर्म में आ गया। y की वैल्यू निकल आएगी 2y प्लस 8 प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब ये जाएगा 5y प्लस 15 इज इक्वल टू 0, मतलब y इज इक्वल टू -3 आ जाएगा। जब y की वैल्यू -3 हो गई तो यहां पर रख दोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1, तो इसका मतलब x की वैल्यू 1 आ गई। मतलब हमने इन दोनों लाइन को के इक्वेशन को सॉल्व किया, जो सॉल्यूशन आया वही आया। डेफिनेटली ये सॉल्यूशन फर्स्ट लाइन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, सेकंड को भी कर रहा है। इसका मतलब है कि सही मायने में दोनों लाइन का क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और इसी को क्या बोला गया है, सेंटर। सर्किल का सेंटर एच के होता है, इसका मतलब सही मायने में हमको एच के की वैल्यू मिल गई है, एच की वैल्यू 1 और के की वैल्यू -3। अब जब आपको सेंटर पता चल गया है और क्वेश्चन में बोला गया है कि ये सर्किल ऐसे पॉइंट्स पास, तो यदि इनके बीच का आप डिस्टेंस निकाल लें तो वो क्या हो जाएगा, रेडियस। डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हो, तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला पता है, रूट ओवर x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। यहाँ पर सेंटर हो गया आपका 1 3 आ गया, 1 -3, इससे आप निकाल लीजिएगा। जब रेडियस पता चल गया आपको, h के पता चल गया, तो सर्किल का इक्वेशन क्या होगा, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका सीधे सीधे हो सकता था कि भाई हम जब हमको एच के की वैल्यू पता है तो हम बोल देते x माइनस 1 स्क्वायर प्लस y माइनस -3 मतलब प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। और चूंकि ये सर्किल कहां से पास हो रहा है, 2 4 से, तो 2 4 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा -1 स्क्वायर प्लस, अच्छा हम लोग इसको 1 इसको नेम दे देंगे 3, 2 -1 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा y की जगह कितना जाएगा -3 प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू ऑफ आर स्क्वायर। ये हो गया 1 प्लस 0 इज इक्वल टू ऑफ आर स्क्वायर, आर इज इक्वल टू 1। तो मतलब आपका इक्वेशन क्या जाएगा, बाय 3। आंसर क्या जाएगा, x माइनस 1 स्क्वायर प्लस y प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू ऑफ 1 स्क्वायर। आंसर एक तरीका ये है। एक और तरीका है, एक तरीका ये भी है कि हम ये ना मान के, हमको सेंटर मिल गया तो सेंटर हमने एच के की जगह पर क्या लिख दिया, हमको मालूम है सेंटर क्या होता है, -g माइनस एफ, और उसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1 एंड -3। इसका मतलब g की वैल्यू कितनी हो गई और f की वैल्यू कितनी हो गई, -1 एंड +3। जब g और f आपको पता चल गया है तो आप c निकाल सकते हो। इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हो जाएगा। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6y प्लस c इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है सर्किल का। लेकिन ये तब कंप्लीट होगा जब c की वैल्यू पता हो। तो हमको मालूम है सर्किल कहां से पास हो रहा है, 2 4 से, तो सिंस 3 सर्किल पासेस थ्रू 2 4, देयरफॉर
ये 2 4 सेटिस्फाई करेगा तो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 4 प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये जाएगा आपका 4, ये जाएगा 16 माइनस 4 प्लस 24 प्लस सी इज इक्वल टू 0। 4 4 कैंसिल, 16 प्लस 24 40 है ना, तो c इज इक्वल टू माइनस 40। तो आपका आंसर हो गया बाय 3 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6y प्लस माइनस 40 इज इक्वल टू 0। ये आंसर हो गया। अब आप बोलेंगे सर ये तो आंसर वो जो पहले आंसर निकल रहे थे उससे मैच नहीं करेगा। आप वो जो इक्वेशन था ना आपका h k और r की वैल्यू रखी थी आपने, उसको सॉल्व करके देखोगे तो उसका सॉल्यूशन यही आएगा, सेम ऐसे। तो कई तरीके से कर सकते हैं, आपके दिमाग में जो मेथड उस वक्त आ जाए उससे आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, बोर्ड पर देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्किल हुज डायमीटर आर 2x minus 3y plus 12 is equal to 0 and x plus 4y minus 5 is equal to 0 and area is 154 square unit। मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, एक डायमीटर है उसका हमको इक्वेशन गिवन है d1 का, और एक और डायमीटर है उसका भी इक्वेशन गिवन है ना। किसी सर्किल पे हजारों डायमीटर रहेंगे, किन्हीं भी दो डायमीटर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, सेंटर। डायमीटर्स हमेशा कहां पर इंटरसेक्ट करेंगे, केवल और केवल सेंटर पर। तो यदि हम दोनों को सॉल्व कर ले तो डेफिनेटली जो भी आंसर आएगा वो क्या निकलेगा, क्या बताएगा, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स। तो आप सबसे पहले तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो। तो हमको मालूम है d1 कितना दिया है, 2x माइनस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। फिर सेकेंड डायमीटर का इक्वेशन क्या गिवन है, x प्लस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये 1 और ये 2, दोनों को यदि आप सॉल्व कर लोगे तो x और y की जो वैल्यूज आएंगी वो किसकी वैल्यूज होंगी, सेंटर की। तो सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने के लिए इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना जाएगा, 2x प्लस 8y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, है ना। इसको 2 को तो ये इसको 2 बोल देते हैं। चलिए अब इनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, फर्स्ट में से सेकंड को, तो माइनस माइनस प्लस, तो 2x माइनस 2x कैंसिल हो गया, माइनस 3y माइनस 8y माइनस 11y, फिर प्लस 12 प्लस 10 प्लस 22 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। अब इस y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में, तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 2x प्लस 3 इंटू वाई, बोलो बच्चों 2 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो इससे ये मिल गया 2x माइनस 6 प्लस 6 आ जाएगा, माइनस 6 आ गया, x इज इक्वल टू माइनस 3, राइट। ये जो x और y की वैल्यूज मिली हैं वो आपको मिली है माइनस 3 एंड 2। ये एक्चुअली में है क्या, सेंटर। हम लोग जनरली सेंटर का इक्वेशन क्या लिखते हैं, एच के। तो क्या आ गया, एच की वैल्यू माइनस 3 और के की वैल्यू 2। ये एक बात। अब रेडियस और निकल जाएगा तो अपन सीधे बता देंगे। तो रेडियस कैसे निकालोगे, तो हमको मालूम है एरिया गिवन है। एरिया ऑफ सर्किल कितना होता है, एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154। इसका मतलब है 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 22। 2 से ये 11 हो गया, ये कितना हो गया 7, फिर 7
11 से ये 7 हो गया, इसका मतलब आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर मीन्स आर इज इक्वल टू व्हाट 7। तो बच्चों आपके पास क्या है, एच के भी है और आर भी है, तो सर्किल का इक्वेशन क्या बोलोगे आप, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या बोलोगे, x माइनस एच माइनस 3 तो प्लस 3 हो जाएगा, प्लस y माइनस के 2 इज इक्वल टू ऑफ 7 स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा, राइट। जल्दी से कॉपी कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स on y-axis at distance 3 from the origin and having radius 5। मतलब यदि अपन इस क्वेश्चन को ध्यान दें तो ये हो रही है आपकी एक्सिस और सर्किल जो है वो ऐसा जा रहा है, ऐसा सिमेट्रिकल जा रहा है, मतलब जो सर्किल है वो y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है 3 यूनिट्स पर, है ना, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। क्या बोला गया क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स बोला ऑन y एक्सिस एट ए डिस्टेंस 3 फ्रॉम द ओरिजिन एंड हैविंग रेडियस 5। तो 2 पॉइंट में एक पॉइंट ये हो गया y एक्सिस पर, एक ये हो गया, और 3 बोला तो ये 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, ये हो गया आपका ओरिजिन और ये हो गया सेंटर, और रेडियस बोला गया 5, मतलब यदि अपन इस पॉइंट को सेंटर से जोड़ेंगे, ज्वाइन करेंगे तो क्या जाएगा 5 हो जाएगा, रेडियस ही तो है ही है। अब ये 3 आपको ये 3 दिख रहा है, ये 3 दिख रहा है, ये ओरिजिन दिख रहा है। यदि मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपसे पूछूंगा तो आप क्या बोलोगे 0 3, एक्स कोऑर्डिनेट 0 रहेगा ना y एक्सिस पर, ये y एक्सिस है, और ये वाला कोऑर्डिनेट पूछता हूं b का तो क्या बोलोगे आप 0 -3, और रेडियस आपके पास कितना है 5, ये 5 है ये 3 है, डेफिनेटली बाय पाइथागोरस थ्योरम ये कितना आएगा 4 आ जाएगा। इसका मतलब यदि मैं आपसे पूछता हूं सेंटर के कोऑर्डिनेट तो आप क्या बोलोगे, सेंटर इसका मतलब कहां होना चाहिए x एक्सिस पर, और इसके क्या हो जाएंगे 4, 0। तो बच्चों इस क्वेश्चन को तो डायरेक्ट सॉल्व हो गया डायग्राम बना के, एच के सेंटर की वैल्यू कितनी हो रही है 4 0, और रेडियस कितना है 5, तो इक्वेशन क्या होगा फिर x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, x माइनस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 -6 6 4 एंड -3 1। मतलब हमको सर्किल का इक्वेशन बताना है और ये सर्किल किससे पास हो रहा है, ये 3 पॉइंट से। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, लेट इक्वेशन ऑफ सर्किल, सबसे पहले सर्किल का इक्वेशन रिज्यूम कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। सपोज ये सर्किल का इक्वेशन है, आपने देखा जनरल इक्वेशन है। अब ये सर्किल यदि इस पॉइंट से पास हो रहा है, इससे तीनों पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे तो 3 कंडीशन बन जाएगी, 3 इक्वेशन बन जाएंगे। 3 इक्वेशन से आप 3 अननोन फाइंड कर सकते हैं, और यहाँ अननोन कितने हैं 3, g, f और c, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले तो ये कि ये जो 1 है वो किससे पास हो रहा है 2 - 6 से, तो 2 - 6 को सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें, तो 2 स्क्वायर 4 -6 स्क्वायर 36 प्लस 2 इंटू जी इंटू एक्स, 2 इंटू 2 4, 4g
प्लस 2FY, y की वैल्यू -6 तो -12F प्लस C इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है 4G -12F प्लस C इज इक्वल टू -40। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब यही सर्किल किससे पास हो रहा है? 6, 4 से। तो 6, 4 भी इसको सेटिस्फाई करेगा। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। 6 स्क्वायर 36, 4 स्क्वायर 16 प्लस 2GX, x 6 है तो 6 इंटू 2 12, 12G प्लस 2FY, y की वैल्यू 4, 4 इंटू 2 8F प्लस C इज इक्वल टू 0। इसका मतलब 12G प्लस 8F प्लस C इज इक्वल टू -52। ये इक्वेशन नंबर 3। ऐसे एक और इक्वेशन बनेगा, क्योंकि -31 जो है वो भी सेटिस्फाई करेगा। तो क्या इक्वेशन बन जाएगा? x स्क्वायर 9 प्लस y स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 2GX, x मतलब -3 तो -3 -6G प्लस 2FY, y की वैल्यू 1 तो 2F प्लस C इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यदि इसको सॉल्व करते तो जाएगा -6G प्लस 2F प्लस C इज इक्वल टू ऑफ -10। ये हो रहा फोर्थ इक्वेशन। आपके पास में देखिए 2, 3, 4 3 इक्वेशन हैं। इनको सॉल्व करके आप तीनों अननोन GFC निकाल सकते हैं। और जब आपके GFC तीनों आ जाएंगे तो कहाँ सब्स्टिट्यूट कर दोगे? इक्वेशन 1 में, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इनको सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करने के लिए मुझे लगता है इक्वेशन 2 को आप जो है इक्वेशन 2 सीधे सीधे भी तो 2 -3 कर देते तो C अलग हो जाएगा, है ना? तो G और F के फॉर्म में जाएगा। फिर G की वैल्यू F के फॉर्म में निकाल कर, ठीक है ऐसा कर लो। तो सीधे बच्चों 2 -3 कर दो। पहले तो 2 -3 कर दो, 2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दो। 4G -12G बोलो, -8G -12F -8F -20F सब्ट्रैक्ट कर रहे हो ना? -12F -8F -20F होगा। C और C कैंसिल। -40 प्लस 52 प्लस 12 इज इक्वल टू ऑफ 12। देखिए एक ये इक्वेशन आ गया। ऐसे ही आप इक्वेशन 2 -4 कर दीजिए। इक्वेशन 2 -4 कर दीजिए। बोलो 4G -6G 10G प्लस हो जाएगा ना बच्चों? ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये इक्वेशन 2 -4 कर रहा हूं मैं, ये इक्वेशन। तो 4G -6G माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर -12F -2F -14F C माइनस C कैंसिल। -40 -10 मतलब +10 -30, है ना? अब इन दोनों को सॉल्व करके G और F निकल आएगा। तो ये मान लीजिए 5th और ये मान लीजिए 6th। 5th और 6th को सॉल्व करो तो आपको G और F मिल जाएगा। कैसे करना है मत मुझे बताओ। मुझे लगता है इक्वेशन 5 को आप मल्टीप्लाई कर दो 10 से। इक्वेशन 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 और इक्वेशन 6 को
मल्टीप्लाई कर दो किससे, 8 से, तो क्या हो जाएगा इक्वेशन 5 क्या बनेगा बोलो, -80 -200 f इज इक्वल टू 120, हाँ जी। और यहां पर इक्वेशन 6 को 8 से मल्टीप्लाई कर रहे तो क्या बनेगा, 80g -14 इंटू 8, है ना, नहीं बनता। 14 इंटू 8 बनता है, बताओ तो फिर कितना होता है भाई, 80 प्लस 32, हाँ 112, राइट 112, पक्का ना, 80 प्लस 32, हाँ ठीक है 112। और इसके अलावा क्या करना है भाई, इसको भी मल्टीप्लाई करना है क्या, तो कितना हो जाएगा ये 240। अब इन दोनों को क्या करें अपन, ऐड कर देते हैं। ऐड करने से ये -80g प्लस 80g कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों का कितना हो जाएगा 312f, और यहाँ कितना हो जाएगा -120, तो माइनस माइनस क्या हो गया कैंसिल, f इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाय 312, कितने से 3 से डिवाइड हो रहा है, ये 40 हो जाएगा और ये 3104, ठीक है। फिर 4 से भी डिवाइड हो रहा है 10 और नीचे 6, है ना, फिर 2 से भी डिवाइड हो रहा है 5 13, तो f की वैल्यू मिल गई है बच्चों आपको 5/13। जब f की वैल्यू आ गई है तो आप g की वैल्यू बता सकते हैं, किसी भी 5th और 6th किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। किस में करोगे, इसमें कर दो, तो सब्स्टिट्यूट f इन इक्वेशन 5, तो -8g -20 इंटू f, बोलो बच्चों 5/13, 5/13 निकाला ना, हाँ, इज इक्वल टू ऑफ 12, तो ये जाएगा -8g इज इक्वल टू 12 प्लस ये कितना हो रहा है 100/13 प्लस हो जाएगा, ये जाएगा -8g इज इक्वल टू 13 इंटू 12 प्लस 100/13, 13 इंटू 12 कितना होगा 130 प्लस 26 156, 156 आ रहा है ना, प्लस 100 मतलब 256/13, क्यों भाई, पक्का ना, 130 प्लस 26, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है 156। अब ये g की वैल्यू कितनी है, 8 से डिवाइड हो रहा होगा, g इज इक्वल टू 256/8 इंटू 13 माइनस 8 से डिवाइड हो रहा है क्या, हाँ हो रहा, 32, तो g की वैल्यू आपको मिल गई -32/13। अब आपके पास g है बच्चों, f है, केवल एक ही चीज बच रही है c की वैल्यू निकाल लो इक्वेशन 2 में रखकर, तो बाय इक्वेशन 2/2 4 इंटू g -12 इंटू f प्लस c इज इक्वल टू ऑफ -40, इससे c की वैल्यू निकल आएगी, तो c की वैल्यू क्या करोगे, इन दोनों को सॉल्व करो, c को मत सॉल्व करो, c को रहने दो, ये हो जाएगा 13 LCM हो गया, 13 LCM, ये कितना हुआ माइनस, यहाँ तो अपन चाहते हैं ना बच्चों तो थोड़ा कॉमन निकाल लेते तो थोड़ा और इजी हो जाता, 4 को कॉमन निकाल लो, तो यहाँ पर बचेगा -32 माइनस भी कॉमन निकालो तो प्लस आ जाएगा, -32 प्लस 4 से ये निकालने से 3 हुआ, 3 इंटू 5 15 हो गया, प्लस c इज इक्वल टू -40। अब ऊपर ये कितना हुआ है 8,
48 हो गई है, तो c की वैल्यू आ जाएगी 40 माइनस 40, और ये उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा 4 इंटू 48 अपॉन 13, 4 इंटू 48 अपॉन 13, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके मुझे c की वैल्यू बताइएगा आप लोग, इसको सॉल्व करके मुझे c की वैल्यू बताइए, जल्दी बताओ बच्चों। तो बच्चों c की वैल्यू सॉल्व करोगे तो इतनी आएगी -332 अपॉन 13। अब आपके पास g भी है, f भी है और c भी है, इन तीनों वैल्यूज को कहां रख दोगे आप? जनरल इक्वेशन में, तो आपका आंसर आ जाएगा, इसमें आपका आंसर आ जाएगा, राइट। यदि मान लीजिए जनरल इक्वेशन में मैं यहां पर वैल्यू रखूं तो आंसर क्या आना चाहिए, वो आपसे अब बनना चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी, बोलो कितना आया था? -32 अपॉन 13 एक्स प्लस 2 एफ कितना है? 5/13 प्लस है ना। जानबूझ के गलत बताते हो कि सर गलत कर देंगे तो अच्छा रहेगा, आंसर नहीं आएगा। प्लस सी की वैल्यू कितनी? -332/13 इज इक्वल टू ऑफ 0। क्या? अच्छा, यहाँ पर y मिस हो गया क्या? ये अब क्या करो, केवल 13 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। तो 13 से आंसर करोगे तो क्या जाएगा? 13x स्क्वायर प्लस 13y स्क्वायर प्लस माइनस 64x प्लस 10y माइनस 332। हाँ, ये आंसर है, ये आंसर है। जल्दी से कॉपी कीजिए।